सो हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंक को एसिक में कैसे कन्वर्ट करें ये हम लोग देखेंगे। किसी भी पूरे सपोज दैट कि हमारा पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट है और वो पूरा सिंक्रोनस में है और हम लोग को उसको एसिंक्रोनस में करना है, या फिर हम लोगों को पूरा कोड को एसिंक्रोनस में लिखना है, तो हम लोग किन किन चीजों का यूज करें। और मीन्स कहने का पूरा मतलब है कि किन किन फंक्शंस को हम लोगों को एसिंक में लिखेंगे और किन किन फंक्शन को हम लोगों को सिंक्रोनस में लिखना चाहिए। तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं भाई कि हम लोग .env के अंदर ये एक डेटाबेस यूआरएल हम लोग अपने यूआरएल जो भी है हम लोग देते हैं। अब उस यूआरएल के अंदर क्या हम लोग देते हैं, ये जो है पोस्टग्रेसक्यूएल, यहाँ पे ये हो गया जो भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। लोकल हॉस्ट चला रहे हैं, लोकल हॉस्ट और डेटाबेस का नाम यहाँ का हम लोग इसमें डाल देते हैं। अब मान लीजिए कि इसी डेटाबेस यूआरएल को यदि आप एसिंक्रोनस में करना चाहते हैं, मतलब कि आप अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एसिंक्रोनस फंक्शन में लिखना चाहते हैं, एसिंक्रोनस फंक्शन को पूरे समझना चाहते हैं, सो ये वीडियो आपके लिए है, एकदम फुल्ली कंप्लीटेड इंडस्ट्री रिलेटेड। सो इस छोटे से चीज को करने से पहले हम लोग एक छोटा सा डेमो देखेंगे कि व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एसिंक्रोनस फंक्शन। और ये चीज दिखाने के लिए मैं आपको लेके आता हूँ यहाँ पर। ये हमारा एक छोटा सा वेबसाइट है, इस पे मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। अब जो है मैं आपको यहाँ पे एक अपलोड फाइल यहाँ पे करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस चीज में जो भी कम्प्लीटली हमारा कोड लिखा गया है वो सिंक्रोनस में ही लिखा गया है। मीन्स बैकएंड भी एसिंक्रोनस में है, फ्रंट एंड भी एसिंक्रोनस में है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मैं आपको ब्राउज यहाँ पे एक फाइल अपलोड करके दिखाऊंगा और मैं आपको इसमें ये चीज बताऊंगा कि एक फाइल को जब भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो कैसे हमारा इस पर्टिकुलर केस में भी एसिंक्रोनस सिंक्रोनस कैसे हमारा हेल्प करता है, क्यों एसिंक्रोनस फंक्शन बेटर है लिखना देन द कंपैरिजन ऑफ सिंक्रोनस फंक्शन, चाहे वो बैकएंड हो, चाहे वो फ्रंट एंड हो, चाहे वो डेटाबेस हो। अब मैं आपको इसमें शो करूंगा। यहाँ पे आप देखेगा कि यहाँ पर मैं एक फाइल जो है ब्राउज करता हूँ। एक चीज मैं आपको इसमें बता दूं कि यहाँ पर जो भी हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं एआई पावर्ड वेंडर डेस्क इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, ये बनाया गया है और इसमें जो भी रिपोर्ट एक डाली जा रही है वो कंपनीज की SOC 2 रिपोर्ट्स है जो LLM के द्वारा पार्ट्स की जा रही है और उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है जेसन के फॉर्मेट में और उसके पोस्टग्रेसक्यूएल के अंदर स्टोर किया जा रहा है। और इसमें टूल्स की यदि मैं बात करूँ तो फास्ट एपीआई है और पोस्टग्रेसक्यूएल है, फ्रंट एंड है, रिएक्ट, ये सारी चीजें इसमें यूज हो रही है इसमें। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस समझा रहा हूँ कि कैसे क्या चीजें होती है। तो यहाँ पे ये एक लॉन्ग टर्म है। अभी जब मैं इसको अपलोड पे क्लिक करूंगा तो एक लॉन्ग प्रोसेस से ये कई सारे कोड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। फिर आपको देखिए कि इसमें क्या होता है। ये मैं इसको अपलोडिंग पे क्लिक कर दिया हूँ। अब अभी इधर पे ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने अपलोडिंग पे क्लिक किया ये अपलोड फाइल हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफी लंबा 77 पेज का PDF होता है। अब देखिएगा मैं जैसे ही कंपेयर वेंडर पे जाऊंगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये चीज लोडिंग कर रहा है। ध्यान से देखिएगा ये अभी यहाँ पर ये जो बैकएंड में है यहाँ पे जा चुका है कि भाई साहब अभी अपलोड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि ये लोडिंग हो रहा है। रिपोर्ट्स के अंदर आप देखेंगे कि ये भी लोडिंग हो रहा है। डैशबोर्ड के अंदर देखेंगे तो आपको ये भी लोडिंग दिखाई देगा। तब तक ये लोडिंग दिखाई देगा जब तक हमारा बैकएंड का जो भी हम लोगों ने अपलोड किया है वो रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये चीज आपको दिखाई देगा। और यदि मैं आपको बैकएंड में दिखाऊं कि कहाँ पर ये चीज हो रहा है तो यहाँ पर देखिए ये PDF है। PDF जो भी हमारा रीड किया जा रहा है और अभी ये LLM के द्वारा रेस्पॉन्स किया जा रहा है। सो LLM अभी जो रेस्पॉन्स पार्स करेगा इस PDF को तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पर अभी आप बस इतना देखिए कि अभी ये जब तक हमारा बैकएंड के अंदर रेस्पॉन्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये जो है पर्टिकुलर चीज ये गोल गोल घूमता है। ये क्यों घूम रहा है? ये इसलिए घूम रहा है अभी फर्स्ट टाइम में इसी टाइम में मैंने क्या किया है कि इसको एक लॉन्ग प्रोसेस से गुजारा है। मेरा एक एंड पॉइंट है अपलोड का, तो वहां पर मैंने अपने रिपोर्ट को अपलोड किया है और जैसे जब मैंने रिपोर्ट को अपलोड किया है तो रिपोर्ट एक LLM के थ्रू उसमें बहुत सारे कोड ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये उसके थ्रू एक तरीके से जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा इसमें काफी टाइम लगेगा और ये थोड़ा सा और भी ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी मैं इसको मोबाइल के हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ। ये और भी आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे। तो ये रिपोर्ट यहाँ पर अपलोड हो रहा है। यहाँ पे तो अपलोड नहीं आपको दिखाई देगा, बैकएंड में वो चीज चल रहा है।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए कंपेयर वेंडर में अब देखिए जैसे ही रिपोर्ट हम लोगों का अपलोड हो गया बैकएंड के अंदर, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए बैकएंड के अंदर यहाँ पर ये देखिए 307 टेम्पोरी, जैसे कि माने कि जैसे रिपोर्ट मैंने यहाँ पे अपलोड किया था ऊपर की साइड, देखिए यहाँ पे जैसे ही रिपोर्ट जब मैंने गेट रिपोर्ट्स वगैरह किया था और फिर से यहाँ पर जैसे मैंने रिपोर्ट अपलोड किया था वैसे ये सारी चीजें जो भी पीडीएफ रीडिंग वगैरह हुई और फिर से उसके बाद से रिपोर्ट अपलोड 200 ओके हुआ और ओके जैसे ही हुआ ध्यान दीजिए ओपन रिपोर्ट जैसे 200 स्टेटस इसका ओके हुआ वैसे ही हमारा क्या हुआ यहाँ पे चीज शो हो गया। देखिए ये हमारा पूरा का पूरा डेटा है कि जब भी रिपोर्ट अपलोड हो जाएगा तो तुम उसके इस वाले पेज पे इसको रीडायरेक्ट कर देना। तो ये डू कंट्रोल इनकॉर्पोरेशन, डू कंट्रोल एक कंपनी है, उस कंपनी के यहाँ पे सॉफ्ट टू रिपोर्ट है और उसकी रिपोर्ट जो है कम्प्लीटली यहाँ पर मैंने पार्स की है और AI रिस्क इंटेलिजेंस के द्वारा इसमें LLM के द्वारा पास किया जा रहा है, इसीलिए इसमें काफी थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैंने आपको बताया भी कि मैं यहाँ पे एक स्लो इंटरनेट यूज कर रहा हूँ जो है मोबाइल के हॉटस्पॉट से, तो इसलिए इतना टाइम लगा। और आपने देखा है कि कैसे भाई साहब कैसे ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ जो है गोल गोल राउंड राउंड घूम रहा था। और अभी यदि मैं इसमें अलग अलग चीज़ों पर स्विच करूँ तो आप देख सकते हैं तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट थोड़ा बहुत घूम के ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर दे रहा है, थोड़ा बहुत घूमेगा रिजल्ट दे रहा है, थोड़ा बहुत घूमेगा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन तब क्या हो रहा था, तब ये हो रहा था भाई कि जैसे ही मैंने रिपोर्ट को अपलोड किया जो पर्टिकुलर हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड है वो उसमें पूरा सिंक्रोनस कोड लिखा गया है। सिंक्रोनस कोड का मतलब ही ये है कि वैसा जब आप एक एंड पॉइंट से जब भी आप अपने बैकएंड को कोई भी रिक्वेस्ट यदि आपने सेंड किया तो रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद से जब तक सर्वर जो है आपका जो भी आपका बैकएंड से रिक्वेस्ट कंप्लीटली उस पर्टिकुलर चीज का आ नहीं जाता आपके पास फ्रंट एंड में, तब तक वो रिक्वेस्ट आपका कंप्लीट होगा नहीं। और जब तक कंप्लीट होगा नहीं और तक दूसरा रिक्वेस्ट आप भेज नहीं सकते। ये होता है सिंक्रोनस कोड। सिंक्रोनस कोड होता है ब्लॉकिंग कोड होता है, वो आपका एक एंड पॉइंट को ही ब्लॉक कर देता है। और ये डिपेंड करता है आपने क्या चीज यूज किया है। जैसे कि हमारे पास यदि मैं आपको एक छोटी सी चीज और भी दिखाऊं इस पूरे सिनेरियो को समझाने के लिए, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। ओके, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। इसमें क्या है कि भाई साहब 3 तरीके का हम लोग जो भी अपना एसिंक्रोनस कोड है वो 3 तरीके के बेस पे हम लोग लिखते हैं। पहला तो फ्रंट एंड में क्या है, दूसरा तो भाई साहब बैक एंड में क्या है, तीसरा तो भाई साहब डेटाबेस में क्या है। कहने का मतलब ये है कि एसिंक्रोनस कोड हम लोग फ्रंट एंड में भी करते हैं, बैक एंड में भी करते हैं और डेटाबेस कॉल में भी हम लोग एसिंक्रोनस कोड कर। सपोज एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को यदि आपको एसिंक्रोनस बनाना है तो आप फ्रंट एंड को भी बनाएंगे। यहाँ पे देखिए आप फ्रंट एंड को भी एसिंक्रोनस बनाएंगे, बैक एंड को भी एसिंक्रोनस बनाएंगे, डेटाबेस कॉल को भी एसिंक्रोनस बनाएंगे, तब जा करके वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका एसिंक्रोनस में होगा। अभी आपने जैसे ही इसमें देखा कैसे हम लोगों ने एक एंड पॉइंट से इसमें अपलोड किया और अपलोड करने के बाद से बाकी सारे एंड पॉइंट थे वो बिजी हो गए क्योंकि वहां से रिक्वेस्ट नहीं आ रही थी। हम लोग कंपेयर वेंडर पे क्लिक कर रहे थे, रिक्वेस्ट नहीं आ रहे थे। रिपोर्ट पे क्लिक कर रहे थे, रिक्वेस्ट नहीं आ रही थी। डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहे थे, रिपोर्ट नहीं आ रही थी। क्योंकि देखिए यहाँ भी डायरेक्टली रिपोर्ट है। अभी जो भी आपने रिपोर्ट अपलोड किया है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया है। अभी यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये ड्यू देख सकते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए कि यदि आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने यदि कोड को सिंक्रोनस ही रखा है, यदि आपने अपलोड कर दिया तो वो पर्टिकुलर जो है इसका एंड पॉइंट बैकएंड से बिजी हो जाएगा और आपको रिक्वेस्ट नहीं आएगी। इसलिए बाकी सारे के सारे एंड पॉइंट्स आपने देखा कि वो लोडिंग ही कर रहे थे और तब तक किए जब तक पूरी रिपोर्ट पास नहीं हो गई। तो इसका मतलब कि ये तो आपको वैसे समझ में आ ही गया होगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम लोगों को कोड को एसिंक्रोनस में लिखना चाहिए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है ये आपने देख लिया। और ये मैं आपको थोड़ा सा कोड अंदर से भी दिखा देता हूँ भाई, अंदर से भी जरा मैं वो कोड को दिखा देता हूँ सो यदि मैं आपको इसमें थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, ये बैकएंड सिंपल कोड में बैकएंड फाइनल मोड का चल रहा है, ठीक है। सो सिंपल कोड में ये सिंपल कोड हो गया और ये बैकएंड फाइनल हो गया, ठीक है भाई। ये देखिए ये सिंपल कोड और बैकएंड फाइनल। और यदि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं
सिंपल कोड बैकएंड फाइनल एंड देन आफ्टर बैकएंड फाइनल के अंदर यदि मैं आपको जाऊं ऐप के अंदर, देन आफ्टर आई विल गोइंग टू इट्स राउटर के अंदर एंड देन आफ्टर आई विल गोइंग टू रिपोर्ट के अंदर। और यदि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने हमारे कोड है, हाँ ये आपको एसिंक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एसिंक नहीं है। ये देखिए ये नीचे का पूरा ये भी सिंक्रोनस है। और ये यदि एक कोड को यदि आपको सिंक्रोनस कर लिखा हुआ है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ। जितने भी इसमें मेरे कोड थे वो सारे के सारे कोड क्या थे भाई साहब, सिंक्रोनस कोड। यहाँ पे आप देखिए डेटाबेस कोड क्या है, ये देखिए सिंक्रोनस है, कहीं भी वेट करके आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हुआ। ये कोड सिंक्रोनस है, ये कोड सिंक्रोनस है। इसमें जो कॉर्ड ऑपरेशन यदि आप देखेंगे वो भी सारे के सारे कॉर्ड ऑपरेशन भी सिंक्रोनस है। और यदि मैं आपको इसका ENV दिखाऊं तो ENV में दिखा नहीं सकता, लेकिन हाँ ये मैं बता सकता हूँ कि ENV के अंदर इसका जो भी डेटाबेस है वो ये यूज हुआ है, ये डेटाबेस URL इसके अंदर ही यूज हुआ है। और यदि आप इसको यदि एसिंक्रोनस करते हैं तो ये डेटाबेस URL इस तरीके से हो जाता है। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, एसिंक पीछे। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग अलग केसेस पर हम लोग बात करते हैं। अभी आपने देखा कि क्यों एसिंक्रोनस कोड हम लोगों को लिखना जरूरी है, कैसे आपने इसमें पूरा देखा कि जितने भी कोड लिखे गए हैं वो सारे का सारा कोड सिंक्रोनस कोड लिखा गया है एवरीवेयर, कॉर्ड में भी, डेटाबेस में भी, हर प्लेस। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज और समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि जितने भी हम लोग कोड लिखते हैं, जितने भी हम लोग का कोड होता है वो कोड एसिंक्रोनस, हम लोग तीनों चीजों को हम लोग एसिंक्रोनस बनाते हैं। सपोज दैट कि यदि एक पूरा सिंक्रोनस कोड को यदि एसिंक्रोनस में बदलना है जो आपका फुल्ली मल्टीपल फंक्शनल हो, मल्टीपल डायनेमिक राउटिंग कर पाए और सारी चीजें कर पाए, तो इस केस में आप क्या करेंगे कि आप फ्रंट एंड को भी, ये जो फ्रंट एंड है हमारा, इस फ्रंट एंड को भी आप एसिंक में बदलेंगे, बैक एंड को भी आप एसिंक में बदलेंगे, डेटाबेस को भी आप एसिंक में बदलेंगे। ठीक है, डेटाबेस को कैसे एसिंक में बदलना है, जैसे कि मैंने पीपीटी में आपको दिखाया है। जो यहाँ पे ये पीपीटी है, ये डेटाबेस URL देखिए, पहले सिंक्रोनस था, बाद में क्या हुआ, इसको मैंने एसिंक्रोनस में दिया। तो डेटाबेस को ऐसे हम लोग बदलते हैं। ठीक है, अब यदि आप कहेंगे कि भाई साहब यदि मान लो कि यदि मैं फ्रंट एंड को एसिंक रखूं, बैक एंड को एसिंक ना रखूं, डेटाबेस को एसिंक ना रखूं, इस तरीके से ऐसा कुछ यदि मैं करूं तो क्या क्या चीजें होंगी, इन केसेस को भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एक्सप्लेन करके। यदि मान लिया कि आपका वैसा पहला यहाँ पे ये केस बनाया है बेस्ट वाला, ये क्या है भाई, इसमें ये कह रहा है कि एसिंक, पहला जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड आपका एसिंक हो गया, बैक एंड आपका एसिंक हो गया, डेटाबेस जो भी है वो आपका क्या हो गया, एसिंक हो गया। तो ये एसिंक है। अब यदि मान लिया कि आपने तीनों को एसिंक रखा तो ये जो चीज है भाई साहब सबसे फास्ट एंड स्केलेबल चीज है, मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस होंगे। क्या इसमें पूरा सिंक्रोनस है, क्या है सिंक्रोनस है, नहीं इसमें सिंक्रोनस नहीं है, ऑल सीक्वेंस की बात कर रही है। अब यदि मान लें आपने फ्रंट एंड को क्या कर दिया, एसिंक बना दिया, मान लें कि आपका बैक एंड का पूरा जो भी कोड है उसको आपने सिंक ही रखा। बैक एंड का पूरा कोड कहने का मतलब क्या है कि भाई जो भी ये हमारा इसमें जो भी ये एंड पॉइंट्स है, बैक एंड का कोड कहने का मतलब कि इन सारे एंड पॉइंट्स की बात हो रही है। यहाँ पर मैं और बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बैक एंड का कोड मेनली ये कोई सब, ये जो एंड पॉइंट है आपका, क्या ये एंड पॉइंट एसिंक्रोनस है? नहीं, ये एंड पॉइंट एसिंक्रोनस नहीं है, ये सिंक्रोनस है। क्या ये वाला एंड पॉइंट एसिंक्रोनस है? तो नहीं, ये भी वाला एंड पॉइंट एसिंक्रोनस नहीं है। क्या ये वाला जो भी एंड पॉइंट एसिंक्रोनस है, ये भी सिंक्रोनस। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि बैकएंड का कोड मतलब कि जितने भी एंड पॉइंट्स आपने बनाया है क्या वो एसिंक्रोनस पे है या नहीं, तो एसिंक्रोनस पे वो नहीं। तो बैकएंड का एसिंक्रोनस कहने का मतलब कि ये होता है, ठीक है, एंड पॉइंट को सिंक्रोनस एसिंक्रोनस करना। अब इसमें यदि देखें डेटाबेस को एसिंक्रोनस करना, डेटाबेस को कहने का मतलब कि जहां भी जैसे कि आप कॉर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखिए कॉर्ड डॉट गेट रिपोर्ट बाय आईडी,
मतलब कि डेटाबेस से कहीं ना कहीं आप कुछ काम कर रहे हैं, डेटाबेस से कहीं ना कहीं आप इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इनपुट एंड आउटपुट मतलब कि यदि आप डेटाबेस में कुछ भेज रहे हैं, कुछ वास्ते एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है, यहाँ भी टाइम लग रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है ना, ऐसा कहीं ना कहीं टाइम तो लग रहा है ना, कहीं इनपुट भेजा या कोई कहीं प्रोसेसिंग करना है, ठीक है, वही इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होता है, प्रोसेसिंग करना, कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेसिंग करने वाला, कुछ टाइम टेकिंग काम। तो यहाँ पे एक ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटा। मतलब कि ये डेटाबेस को एसिंक्रोनस मत करना, वो इस चीज में आएगा, ठीक है। अभी ये भी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में देख सकते हैं आप, इसमें देखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म करना हो गया, उसको एसिंक बनाना। तो आपने जैसे कि अभी देखा, आप यहाँ पर अब देख रहे हैं कि जो भी हम लोगों का ये वाला जो भी फंक्शंस है, इसमें ये वाला जो भी फंक्शन है एपीआई का, वो हमारा किसमें है भाई साहब, एसिंक्रोनस में है। इसमें भाई एसिंक्रोनस में जो भी एपीआई का फंक्शन है। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने बात की कि कभी आप इसको सिंक्रोनस रखिए, इसको एसिंक्रोनस रखिए, इसको सिंक्रोनस रखिए, तो क्या क्या बिहेवियर आपके होते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अब सारे चीजों को प्रैक्टिकल बताऊंगा, एकदम बेहतरीन और एकदम प्रैक्टिकल चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, यदि आप फ्रंट एंड को एसिंक रखते हैं, बैक एंड को एसिंक रखते हैं, डेटाबेस को एसिंक रखते हैं, तो भाई साहब इस केस में क्या होगा, ये सारी चीजें बहुत ही बेटर तरीके से काम करें। फ्रंट एंड से आप मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज सकते हैं बैक एंड के सर्वर पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। मैं ये इसमें जितना भी केसेस है ना, कि कभी ये एसिंक कर दो, फ्रंट एंड को एसिंक रखो, बैक एंड को सिंक रखो, डेटाबेस को एसिंक कर दो, ये मैं सारे के सारे केसेस को बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ भाई साहब। ये कहीं नहीं मिलेगा, कहीं कोई भी आपको इस तरीके से नहीं समझाएगा कि हाँ फ्रंट एंड को एसिंक पूरा रखो, बैक एंड को सिंक पूरा रखो, डेटाबेस को सिंक्रोनस रखो। तो फिर क्या होता है, क्या होगा कि यदि हम लोग फ्रंट एंड में जितनी भी एंड पॉइंट्स है उनको यदि एसिंक्रोनस कर दे, बैक एंड के अंदर जो भी सारे के सारे वो एंड पॉइंट्स है उनको हम लोग सिंक्रोनस कर दें और डेटाबेस को एसिंक कर दें, तब क्या होगा। ये सारे के सारे केसेस में आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें देखेंगे ये वाला केस, फ्रंट एंड कॉल वाला। मतलब कि इसमें पहला केस हम लोग इसको देखेंगे कि तीनों को एसिंक कर लो। तो यदि आप तीनों को एसिंक कर देते हैं तो भाई साहब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे फास्ट एंड स्केलेबल वे में और वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। तो अब फ्रंट एंड से एसिंक करने का क्या मतलब है, फ्रंट एंड से एसिंक कर देने का मतलब ये है कि आप फ्रंट एंड से कई सारे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है। फ्रंट एंड का एसिंक करने से मतलब ये है कि फ्रंट एंड से आप कई सारे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फ्रंट एंड को एसिंक करने का मतलब फ्रंट एंड के जो एपीआई है, एंड पॉइंट है, उनको हम लोग एसिंक कर दिए, तो आप फ्रंट एंड से कई सारे रिक्वेस्ट बैक एंड को भेज सकते हैं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, अभी जो हमारा जो कंडीशन था वो कौन सा कंडीशन था, तो फ्रंट एंड एसिंक है। तो फ्रंट एंड एसिंक करने का मतलब कि फ्रंट एंड से हम लोग कई सारे रिक्वेस्ट भेज सकते। अब बैक एंड एसिंक का मतलब क्या है, बैक एंड एसिंक का मतलब ये है कि भाई जो बैक एंड है वो कई सारे रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से ले सकता है। बैक एंड का एसिंक का मतलब ये है कि कई सारे रिक्वेस्ट जो बैक एंड है वो कई सारे रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से ले सकता है। यदि फ्रंट एंड से कई सारे रिक्वेस्ट जा रहे हैं तो बैक एंड कई सारे रिक्वेस्ट फ्रंट एंड से ले सकता है। ये है मतलब बैक एंड का एसिंक होने का मतलब, करेक्ट। अब मान लीजिए कि ये फ्रंट एंड से आपने कई सारे रिक्वेस्ट भेजे, जो फ्रंट एंड का जो आपका एपीआई था, एंड पॉइंट थी, वो सबके सब एसिंक थे, तो आपने कई सारे रिक्वेस्ट बैक एंड को भेज दिए। अब मान ले कि बैक एंड को यदि आपने एसिंक के बजाय ने रखा है उसको सिंक्रोनस। अब मान ले कि आपने फ्रंट एंड को एसिंक की रखा है, तो आपने फ्रंट एंड से कई सारे रिक्वेस्ट भेजे बैक एंड को, लेकिन आपने जो बैक एंड के जितने भी एपीआई है, एंड पॉइंट है, उन सबको आपने रखा है सिंक्रोनस। तो फिर से क्या होगा भाई, तो फ्रंट एंड से आप कई सारे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन बैक एंड में वही सबसे पहले वही रिक्वेस्ट वो प्रोसेस करेगा जो रिक्वेस्ट आपने सबसे पहले भेजा होगा। क्योंकि देखिए, दुनिया में कोई भी चीज एक साथ, मतलब यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर चीज आप कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर चीज
आप एक साथ यहाँ तो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, 4 रिक्वेस्ट आप कभी भी एक साथ नहीं भेज सकते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट मिली सेकेंड कहीं ना कहीं किसी न किसी में आगे पीछे डिफरेंसेस होंगे। तो ये मान लें कि आपने फ्रंट एंड से 4 रिक्वेस्ट भेजे तो बैक एंड में क्या होगा भाई साहब, मैं एंड पॉइंट के थ्रू बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कोई हॉरिजॉन्टली स्केल वगैरह ऐसा कुछ नहीं किया है, तो वो समझेगा। बस ये समझिए कि मैं बैक एंड को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है। 4 मैंने क्या किया, आप पहले एक पे अपलोड पे क्लिक किया, फिर तुरंत मैंने इस पर क्लिक किया, फिर तुरंत मैंने उस पर क्लिक किया, ऐसे कई सारे टैब पे मैंने क्लिक किया। तो मतलब जैसे मैंने सबसे पहले क्लिक किया वो सबसे पहले जाएगा और वहाँ पे उसी को प्रोसेस करेगा। जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले अपलोड किया था, तो अपलोड हुआ जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक बाकी सब चीजें नहीं कंप्लीट होगी। तो मेरा जो फ्रंट एंड था उस केस में क्या था, उस केस में जो भी मेरा फ्रंट एंड था वो एसिंक था। तो हम लोगों ने देखा कि फ्रंट एंड से वैसे रिक्वेस्ट तो जाएगा, फ्रंट एंड से भाई रिक्वेस्ट तो जाएगा, लेकिन जो भी हमारा बैक एंड है वो रिक्वेस्ट को लेगा नहीं, क्योंकि बैकएंड वाला हमारा क्या था भाई साहब, सिंक्रोनस। फ्रंट एंड हमारा एसिंक्रोनस था, तो रिक्वेस्ट तो जा रहा था कई सारा, लेकिन बैकएंड क्या है भाई साहब, सिंक्रोनस है, तो कई सारे रिक्वेस्ट ले नहीं पाएगा, वो एक ही रिक्वेस्ट लेगा। अब यदि मान लिया कि अब हम लोग डेटाबेस के अंदर आते हैं, तो अब मान लिया कि डेटाबेस को यदि आपने कंटेंट को एसिंक रखा, अब डेटाबेस को भी आपने एसिंक रख दिया, बैकएंड को आपने एसिंक रखा, तो फ्रंट एंड से आप कई सारे रिक्वेस्ट भेजे, 4-5 रिक्वेस्ट, तो बैकएंड में 4-5 रिक्वेस्ट क्या कर ले रहा है, अमूल ले रहा है, क्योंकि बैकएंड के अंदर जितने भी एंड पॉइंट्स हैं आपने उन सबको एसिंक बना दिया, लेकिन आपने डेटाबेस को एसिंक नहीं बनाया। अब क्या होगा, अब मैं बता रहा हूँ क्या होगा। जैसे ही आपने 4 मतलब कि मैंने मान लिया कि पहले आपने अपलोड पे क्लिक कर दिया, अपलोड हो रहा है, और फिर उसके बाद से जो बैकएंड है हमारा, बैकएंड को आपने एसिंक बना दिया है, तो अपलोड तो हो रहा है आपने। और जैसे आप दूसरे टैब पे, जैसे कि मैं यहाँ पर इस केस में क्या कर रहा हूँ, मैं अपलोड कर दूं और मैं अपने बैकएंड को यदि पूरा एसिंक, मतलब बैकएंड के जितने एंड पॉइंट्स हैं उनको यदि मैं एसिंक बना दूं, तो यहाँ से मैं अपलोड करूंगा, अंदर प्रोसेस होगा, ध्यान दीजिएगा, अंदर ही प्रोसेस हो रहा है, LLM से प्रोसेस हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इन एंड पॉइंट्स पे क्लिक करूँ तो ये एंड पॉइंट रिक्वेस्ट भेजेगा बैकएंड को, क्योंकि अभी अपलोड वाला चल ही रहा है, तो अपलोड वाला एसिंक है, तो फ्रंट एंड वाला पूरा एसिंक है अभी हमारा, तो बैकएंड वाला रिक्वेस्ट ये वाला कंपेयर वाला लेगा। कि कंपेयर के अंदर जो भी रिक्वेस्ट है, कंपेयर के अंदर जो भी रिक्वेस्ट है, कहीं ना कहीं इसको इसके अंदर कंपेयर के अंदर कहीं ना कहीं डेटाबेस का भी रिक्वेस्ट आ रहा है। कैसे, यदि मान लें कि मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखिए इसका डेटा आ गया, मैंने इसको पढ़ के इस पे क्लिक किया तो ये देखिए इसका डेटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैंने इसको करके इसको क्लिक किया, इसका डेटा है, इसको करके इसको क्लिक किया, यहाँ पे 3-4 थे जितने भी कंपनीज है उनका यहाँ पे डेटा आया, तो ये डेटा आ कहाँ से था, डेटाबेस से। मतलब कि फ्रंट एंड से मैंने क्या किया, यहाँ पे अपलोड पर पहले मैंने अपलोड कर दिया था, फिर से जैसे ही मैंने कंपेयर पे क्लिक किया तो क्या होगा, ये बैकएंड के पास रिक्वेस्ट तो जाएगा, वो रिक्वेस्ट लेगा भी, लेकिन डेटाबेस रिक्वेस्ट आने नहीं देगा। मतलब कि बैकएंड, मतलब कि तभी भी ये लोग गोल घूमता ही रहे। क्या आपको बात समझ में आई? लेकिन अब देखिए, अब मान लें कि मैंने इसी केस में मैंने अपलोड किया हुआ है, रिक्वेस्ट जा रहा है। अब मैंने कंपेयर पे क्लिक किया तो बैकएंड के पास तो रिक्वेस्ट चला गया, लेकिन डेटाबेस रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा है, क्योंकि मानो कि उस बैकएंड के अंदर क्या है, कोई ना कोई कोड ऑपरेशन में डाला हूँ। कैसे डाला हूँ, ये देखिए, इसी बैकएंड के अंदर यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो कोड ऑपरेशन है, कई सारे यहाँ पे कोड ऑपरेशन है, ठीक है। देखिए रिपोर्ट, गेट रिपोर्ट बाय आईडी, रिपोर्ट आईडी के थ्रू, देखिए ये स्लैश जो है रिपोर्ट्स, मतलब सारे रिपोर्ट्स को लेगा ये, कि यहाँ पे देखिए ये सारे रिपोर्ट्स को लेगा, ये एक लिस्ट है, ये सारे रिपोर्ट्स को ले रहा है। और यदि मैं इसको main.py देखा हूँ तो इसके अंदर यहाँ पे देखिए, ये देखिए रिपोर्ट क्या है, ऐप इंक्लूड राउटर स्लैश रिपोर्ट प्रीफिक्स, और ये कौन सा है, ये वही वाला है जो रिपोर्ट वाला हम लोगों ने मंगाया है यहाँ के। हाँ, यहाँ पे देखिए डॉट राउटर से रिपोर्ट करके हम लोगों ने जो मंगाया है उसी के अंदर क्या है, ये स्लैश रिपोर्ट, तो स्लैश रिपोर्ट, तो ये स्लैश रिपोर्ट वाला जो भी हमारा एंड पॉइंट होगा वो लिस्ट में कई सारा रिपोर्ट को भेज रहा है, जो रिपोर्ट यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ये कोड ऑपरेशन है, ओके। तो यदि बैकएंड के पास रिक्वेस्ट तो चला गया भाई, इस एंड पॉइंट के पास रिक्वेस्ट तो चला गया, लेकिन अंदर एक कोड ऑपरेशन है, तो इस केस में क्या होगा, जैसे मैंने अपलोड पे क्लिक किया, ठीक है, अपलोड पे ये क्लिक कर दिया,
अब ये रिक्वेस्ट चला गया LLM के पास, वो LLM अपना काम कर रहा है। अब जैसे ही मैंने इस कंपेयर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्या रिक्वेस्ट तुरंत आएगी, डिपेंड करता है ये। जैसे ही मैंने इसके क्लिक किया और बैकएंड वाला पूरा पूरा एसिंक है, लेकिन अंदर डेटाबेस के अंदर सिंक है, तो क्या इस पे क्लिक करने पे ये चीज हमारा आएगा? आ सकता है, क्योंकि यदि मान लीजिए कि इस रिपोर्ट के अंदर ये वाला जो भी रिपोर्ट मैंने LLM से पास कर रहा है, देखिए जैसे कि इसमें क्या हो रहा है, मैं पहले LLM से पास करा रहा हूँ और फिर से उसी रिपोर्ट को मैं डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने डू कंट्रोल को क्या किया था, अपलोड किया था, तो ये देखिए रिपोर्ट यहाँ पे है, इसका मतलब कि डेटाबेस के अंदर है। यदि मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी भी रिपोर्ट है, इसका मतलब कि ये मेरे पास डेटाबेस में है। ठीक है, इसका मतलब रिपोर्ट कहीं ना कहीं अपलोड करने के बाद से उसका पार्सिंग डेटाबेस में जा। तो जैसे ही मैं अपलोड किया और मान लीजिए कि अपलोड करने के बाद से वो LLM वगैरह, मान लीजिए कि अभी बस LLM चल रहा है, मान लीजिए कि अभी बस LLM पे पास कर रहा है, उस वक्त जब आप कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा। उस वक्त जब आप क्लिक करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा। लेकिन यदि मान लें कि ये रिपोर्ट वाला वहां तक पहुंच गया है जहां पर इसको डेटाबेस के अंदर उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को इंक्लूड करना है, उसको स्टोर करना है, ऐड करना है, तब ये अपलोड वाला घूमेगा, मतलब और ज्यादा देर तक घूमेगा। और जैसे वो इंक्लूड कर देगा वैसे ही ये वाला पर्टिकुलर चीज डिस्प्ले है। फिर मैं कहूँ, क्या सवाल जवाब मेरा ये है कि क्या जब मैं रिपोर्ट अपलोड करूंगा, मेरा फ्रंट एंड भी एसिंक है, बैक एंड भी एसिंक है, लेकिन डेटाबेस सिंक है, तो क्या मैं जब रिपोर्ट अपलोड करूंगा इसमें, तो क्या मैं कंपेयर पे क्लिक करने के बाद से मेरा डेटा आएगा? आएगा। कब आएगा? जब वो LLM से पार्सिंग कर रहा है तब तो आ जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए कि LLM से पार्सिंग करने के बाद से वो यदि डेटाबेस तक पहुंच गया, लेकिन डेटाबेस तक वो तो बहुत ही शॉर्ट समय तक रहेगा, मतलब कह सकते हैं कि 1 सेकेंड से भी कम तक रहेगा वो। तो यदि मान लीजिए आपको जब भी रिपोर्ट अपलोड कर रहे हैं और कंपेयर पे क्लिक किए तो आपको वो चीज पर्टिकुलर चीज दिखाई देगी, मतलब कि रिजल्ट आएगा। लेकिन मान लें कि जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, फिर तुरंत यदि आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये इतना फास्ट नहीं काम करेगा जितना फास्ट अभी ये काम कर रहा है। ओके, तो ये हो सकता है इतना काम ना करे, क्योंकि अभी भी सिंक्रोनस है, बाद में भी मैं इसको सिंक्रोनस ही रख रहा हूँ। तो ये इस पे क्लिक किए और फिर इस पे क्लिक किए तो ये यहाँ पे तो रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यदि ये कह रहा हूँ कि जब आपका डेटाबेस एसिंक है तो वो उतना फास्ट क्वेरी नहीं कर पाएगा, वो 2 क्वेरी को एक साथ नहीं कर पाएगा। जैसे हम लोगों ने बोला कि फ्रंट एंड एसिंक कर देने का मतलब कई सारे रिक्वेस्ट आप बैकएंड को एक ही बार में भेज पाएंगे, वैसे ही डेटाबेस भी है सेम टू सेम। डेटाबेस को एसिंक करने का मतलब डेटाबेस कई सारे कॉड ऑपरेशन, कॉड मतलब क्रिएट, डिलीट, अपडेट, जो डेटाबेस के अंदर वो करते हैं, वो कॉड ऑपरेशन कई सारा जो हमारा डेटाबेस है वो एक साथ परफॉर्म कर सकता है। मतलब कि जब मैं आप बोले कि मैं यदि अपलोड पे क्लिक कर दूं तो क्या मैं कंपेयर पे ऐसे क्लिक करूंगा तो आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और रिपोर्ट पे क्लिक करूँ तो आएगा, आ जाएगा। लेकिन हाँ, जिस केस में ये पर्टिकुलर चीज बिजी रहेगा उस केस में नहीं आएगा। अच्छा में आया। और अभी हम लोगों ने देखा हमारा जो फ्रंट एंड है वो एसिंक है, लेकिन जो बैक एंड है वो सिंक है। तो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट तो जा रहा था लेकिन बैक एंड में वो चीज प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। देखिए ऐसे रिक्वेस्ट जा रहा था लेकिन वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा था। ये तो आपको पूरी समझ में आ गई होगा। ये सिंक मतलब कई सारी चीज भेज सकता है। ये बैकएंड मतलब कई सारी चीजें फ्रंट एंड से ले सकता है। ये डेटाबेस एएसी मतलब कि हर एक एंड पॉइंट के अंदर कई सारे डेटाबेस के कॉड ऑपरेशन होंगे तो वो एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं। ये है डीबी को एसिंक बनाने का मतलब। अब इसको एसिंक बना देना, इसको सिंक बनाना, इसको सिंक रहने देना, क्या कंडीशन होगी ये आपको मैंने बता दिया। अब जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं इसलिए कि क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि यदि आप फ्रंट एंड को एसिंक, बैक एंड को एसिंक और डेटाबेस को एसिंक यदि बना देते हैं तो ये सबसे फास्ट एंड स्केलेबल तरीका होगा। अब यदि आप मान लीजिए कि आपने फ्रंट एंड को एसिंक बना दिया, बैक एंड को आपने सिंक्रोनस ही छोड़ दिया और डेटाबेस को आपने सिंक्रोनस ही रहने दिया, तो भाई साहब ये क्या होगा तरीका? वर्क तो करेगा लेकिन ब्लॉक करेगा। अब यदि मान लो कि भाई साहब आपने फ्रंट एंड को एसिंक बना दिया, बैक एंड को एसिंक बना दिया और डेटाबेस को आपने सिंक ही रहने दिया, तो मे हैंग और क्रैश। अब यदि इस पे आपने देखा कि इसको भी एसिंक, ये भी एसिंक, ये भी एसिंक, क्या कर भाई वर्क करेगा बट नॉट स्केलेबल। लेकिन स्केलेबल नहीं, बहुत ही खराब चीज है तीनों को एसिंक बनाना। तो यहाँ पर आपने ये पूरा का पूरा चीज समझा। ओके,
और हाँ, एक चीज़ मैं आपको कहूँ कि आप ये देख रहे थे कि शुरुआत में ये वाला चीज़ एसिंक था, ये वाला चीज़ तो एसिंक था, लेकिन इसके नीचे वाला सिंक था। मतलब कि इस पे रिक्वेस्ट डिमांड है कि मैंने कहा, लेकिन इस पे रिक्वेस्ट जा ही नहीं। ओके, वैसे पूरा सिंक ही था। ओके, और बाकी इसका एक और लेक्चर मैंने बनाया है, जैसे मैंने काफ़ी अच्छे से ये चीज़ समझाया है कि इसके अंदर किस चीज़ को हम लोग अवॉइड करते हैं, किसको अवॉइड हम लोग नहीं करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ में बता दूँ कि मान लें कि आपने इस पूरी चीज़ को क्या है एसिंक बना दिया, तो इस पूरी चीज़ को एसिंक बना दिया, मतलब कि ये वाला जो पूरा ऑपरेशन है इसके 7 तरफ हो सकता है। ये वाला यदि एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट आया तो ये दूसरे वाले को भी अलाउ करेगा और बोलेगा कि हाँ भाई आप भी इस काम को कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको ये बात करना चाहता हूँ इस पे कि भाई यदि हम लोग अपने डेटाबेस को, जो भी मेरा डेटाबेस है ये दिखाई दे रहा है, डेटाबेस यूआरएल को यदि हम लोग सिंक है एक, और यदि हम लोग एसिंक में इसको बना रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, यदि इसको हम लोग इसमें से इसमें यदि कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भाई किन किन फाइल्स को हम लोगों को चेंज करना पड़ता है डेटाबेस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और बाकी तो सबको भाई आपको चेंज करना ही नहीं, यदि एसिंक में करना है तो मैं इसको पर्टिकुलरली ही बता रहा हूँ। और ऑपरेशन है उसको तो हम लोग एसिंक बनाएंगे। जो फास्ट एपीआई है उसको भी हम लोग एसिंक बनाएंगे, उसके अंदर जो भी डेटाबेस का कॉल है उसको भी एसिंक बनाएंगे। और टेबल को बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल जस्ट ओनली एक क्लास है, बिकॉज उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, मतलब ये कोई आईओ ऑपरेशन नहीं है। और यदि मैं थोड़ा सा आपको और चीज़ पे दिखा दूँ, इससे मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया है, ये कह रहा है कि मान लें कि आपने यदि एसिंक बनाया इसको, तो आप क्या करें भाई, यूज कीजिए एसिंक इंजन और एसिंक। और यहाँ पे आपने जो भी आपका ये इंजन है इसको तो आप एसिंक्रोनस बनाएंगे। फिर इसके बाद से आप क्या क्या चीज चेंज करते हैं, तो टेबल है आपका, टेबल ये तो मैंने आपको बताया कि टेबल तो भाई साहब इट जस्ट ओनली अ टेबल, तो इसको आपको एसिंक वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है, ये तो दोनों के दोनों सेम ही है। एसिंक तो हम लोग उसको नहीं करेंगे जिसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो नहीं रहा है, ये सिर्फ एक टेबल है। ठीक है, ये इसका हम यूज करेंगे अपने कोड में, इस पर्टिकुलर चीज का यूज करेंगे तो वहां पर हम लोग कोड को एसिंक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यूज अवेट विथ ऑल डीबी कॉल, जितनी भी डीबी कॉल्स होंगे उनके साथ हम लोग अवेट यूज करेंगे, जैसे क्वेरी सर्च वगैरह करना हो। ठीक है, वहाँ पे क्या क्या करेंगे भाई साहब, अवेट डीबी एग्जीक्यूट करेंगे। ऐड करना हो तो ऐड के लिए अवेट नहीं होता है, ये मैंने बताया है अपने उस वाले लेक्चर में, तो आप देख लीजिएगा। और डीबी कमिट इसके लिए हम लोग करेंगे अवेट, और डीबी रिफ्रेश के लिए भी करेंगे, क्योंकि ये रिफ्रेश वाला जो भी है अलग अलग इसमें आईडी होती है उनको क्रिएट करता है। एनीवे ये डिलीट के लिए भी करेंगे, इन सब के लिए भी करेंगे, और इसके लिए तो नहीं करेंगे। ठीक है, आपने देखा कि जैसे मैं डेटाबेस यूआरएल को भी एसिंक बनाऊंगा तो हम लोग कोड को एसिंक करेंगे, और पूरा फास्ट एपीआई जो भी आपने चीज़ किया है उसको भी एसिंक करेंगे। इंजन को तो हम लोग अपने एसिंक करेंगे, क्योंकि इसी इंजन को हम लोग जो वहाँ पे सेशन में हम यूज कर रहे थे उसको हम लोग एसिंक करेंगे। मैं दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद से हाँ यहाँ पे देखिए, ये मैं कह रहा हूँ कि फास्ट एपीआई एंड पॉइंट को आप एसिंक करेंगे, यूज एसिंक डेप। मान लें कि यहाँ पे देखिए डीबी एसिंक, तो ये देखिए यहाँ पे पहले सेशन था सेव, और अब यहाँ पे एसिंक हम यूज कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे क्वेरी था तो डीबी एग्जीक्यूट यूज कर रहे हैं। और हाँ, एक चीज़ हम लोग को याद रखना है कि एलेम्बिक जो माइग्रेशन जो हम लोग करते हैं उस चीज़ को भाई साहब हम लोग सिंक्रोनस ही करते हैं हमेशा। एलेम्बिक माइग्रेशन हमेशा सिंक्रोनस होगा। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को एलेम्बिक के लिए जो इंजन हम लोग क्रिएट करेंगे, इसके लिए तो इंजन हम लोगों को एक दूसरा इंजन वहाँ पे क्रिएट करना ही पड़ेगा सिंक्रोनस का। मतलब कि यहाँ पे जो इंजन क्रिएट हुआ है ए सिंक्रोनस इंजन, ये देखिए डिपेंडेंसी टू गेट डीबी सेशन इन फास्ट एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पर तो ए सिंक इंजन क्रिएट हुआ है, तो और इसी के नीचे हम लोग एक और इंजन क्रिएट करेंगे। इसके लिए सिंक्रोनस के लिए जो यूज होगा किसमें, इसमें माइग्रेशन में यूज होगा, क्योंकि माइग्रेशन जो भी होता है वो सिंक्रोनस ही होता है। और देखिए पे लिखा है कि Alembic does not support async natively, so when using Alembic you must use the sync engine for the migration. Okay, और यदि मैं आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाऊं, सो ये है मेरा न्यू वाला। ठीक है, न्यू कोड है,
सो यहाँ पे यदि आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें यूज हुई है वो एस थी, बस भी सारी चीज़ें यूज हुई है। और यहाँ पे यदि मैं आपको इंजन वगैरह दिखाऊँ सेशन.py में, तो यहाँ पर देखिए एक सिंक्रोनस है एसिंक सेशन फॉर एलएमडी के लिए। और ये देखिए डिपेंडेंसी टू गेट डीबी सेशन, ये एसिंक जो फास्ट एपीआई में इंजन यूज हुआ है। इंजन मतलब कि वहाँ पे जाकर के वो रिक्वेस्ट करेगा उस डीबी के लिए, ठीक है। और ध्यान लें कि यदि आप सीरी यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड टास्क के लिए, तो उसके लिए भी आप सिंक्रोनस यूज करते हैं, क्योंकि सिल्वरी जो होता है वो एसिंक पर ही वो बना है, तो उसको तो पूरा वो सेपरेट खुद ही कर देते हैं, वो सेपरेट इंजन में उसका बना लेते हैं, सेपरेट चीज़ें बना लेते हैं। सो उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो भी है वो डिस्कस वगैरह करूँगा।